मनोज यादव जी, क्या आपके घर में बहू बेटियां नहीं है? मैं पूछना चाहती हूं, आरोपी रेप के, यौन शोषण के, इनको शाहजहां जी बोलना चाहिए? आपको यह सही लगता है? क्योंकि लोकेश जिंदल जी का कहना है मुझे इससे दिक्कत हो जाएगी। आपको दिक्कत होती है या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपकी बात से सहमत हूं। किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जी माननीय और वो नहीं लगाना चाहिए, और राजनीतिक रूप से उनको मजबूत नहीं करना। मालिशबाजों को तो सजा देनी चाहिए और उनको कोड़े भी लगवाने चाहिए, लेकिन उनके लिए कोई जी नहीं लगाता है, उनको पेरोल जी दिया जाता है। नाविका जी, हमारे पास पीलीभीत से एक वीडियो आया है, अभी 15 दिन हो गए। मैंने वहां के एसपी से और एडिशनल एसपी से 2 बार फोन करके कहा है, उस दलित बेटी के साथ बीजेपी के ठेकेदार ने, सुन रही होंगी अगर बांसुरी जी तो बेहतर सुन ले, बीजेपी के ठेकेदार ने लगातार उसका शोषण किया। आपकी पुलिस, मैं नेशनल चैनल पे कह रहा हूं कि आपका पीलीभीत का एसपी, आपका वहां का जो एसएसपी है, एडिशनल एसपी है, दोनों उस महिला का नाम नहीं ले रहा हूं, उसका पूरा प्रकरण पता है। उसका रेप है, उस पर अत्याचार है, नौकरी के नाम पे पैसा भी लिया, रेप भी किया, और उसका एक भी मुकदमा नहीं लिखा है। कितनी बातें मैं कहूं, संदेश खाली के लिए एक ही बात कहनी है। बीजेपी बड़ी ताकत के साथ और पुरजोर तरीके से वो अपनी आवाज उठा रही है। अगर असक्षम होगी, न्याय नहीं दिला पाएगी, तो विपक्ष भी उनके साथ है, लेकिन पूरे देश की आवाज तो आपका पहले कोई इरादा नहीं है न्याय दिलवाने का, बीजेपी असक्षम होगी के साथ। भाई साहब मनोज यादव जी, भाई साहब, इस देश की महिलाएं आपके कदमों में नहीं पड़ी हुई कि आपके संरक्षण के लिए इंतजार करेंगी। वो अपनी लड़ाई खुद, अपनी जंग खुद लड़ लेंगी। हम सब हैं उनके साथ। आपको कष्ट करने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल कष्ट मत करिए, क्योंकि आपका कंपटीशन सिर्फ बीजेपी से है। महिलाओं के साथ जो होता है सो हो, आपके किसी मतलब का नहीं है। आप तो सिर्फ अपना हिसाब किताब करते रहिए बीजेपी के साथ। किस तरह की बात करते हैं? सुजाता पांडे जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मनोज यादव जी कहते हैं बीजेपी पुरजोर आवाज उठा रही है, ये हार जाएंगे, असक्षम रहेंगे, तब हम आएंगे अंदर। आपको लगता है महिलाएं वहां की भिखारियों की तरह भीख मांग रही है इनसे? वो अपनी जंग खुद नहीं लड़ सकती? है कितनी शर्मनाक बात कही है मनोज यादव जी ने। देखिए, मुझे तो पता नहीं कि आप क्यों इनसे अपेक्षा कर रहे हैं नाविका जी, क्योंकि जिनके पार्टी के पुरोधा जब कहते थे कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, तो वैसे पार्टी से क्या ज्यादा शर्मनाक है इस देश के प्रधानमंत्री। कीजिए, मेवाराम पे बात कीजिए, उसकी सीडी पे बात कीजिए, छोटी छोटी बच्चियों का जो वो शोषण करता था उस पर बात कीजिए, संदेश खाली में बात कीजिए, और सिर्फ बात कीजिए। भाजपा के रेपिस्टों को बचा रही है। गाली गलौज करने से महिलाएं न डरी हैं और न डरेंगी। किस तरह के आपके नेता हैं? खाली की महिलाएं डरी हैं, और दो तो डराइएगा मत। नाविका जी, आपने मुझ पे आरोप लगाया, याद रखिएगा। मनोज यादव जी, एक मिनट, मैं आपको क्लियर कर दूं। आपने कहा बीजेपी आवाज उठा रही है, विफल होगी तो ऑपोजिशन, विपक्ष उन्हें मदद करेगा महिलाओं को। मैं इस बात को आप महिलाओं की इज्जत की बात जब आए, एक मिनट सुजाता जी, मनोज जी, मैंने आपको सिर्फ इतना कहा कि महिलाओं की इज्जत पर कम से कम कंपटीशन बीजेपी से छोड़ दीजिए। ये शर्मनाक है कि आपको इस बात पर भी कंपटीशन करना पड़ता है। मैंने सिर्फ इतना कहा। तब हम इनका छोड़ेंगे। बीजेपी सत्ता छोड़े तब बात होगी। आपका ये वीडियो क्लिप देख, बीजेपी को सत्ता छोड़नी पड़ेगी नाविका जी। सत्ता में बैठी, सवाल सत्ता से होता है। बांसुरी स्वराज जवाब दीजिए। मनोज यादव जी ने सवाल उठाए। बीजेपी का एजेंट है, शर्म आनी चाहिए आपको। नाविका जी, यहाँ पर बार बार मणिपुर का हवाला दिया जा रहा है। मैंने कहा ना कि मणिपुर की जो सिचुएशन है उसको बहुत संवेदनशीलता के साथ डील करा जा रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर बैठे टीएमसी के प्रवक्ता और बाकी जो यहाँ पर पुरुष प्रवक्ता पैनल पे बैठे हैं, जो इंडी अलायंस का पार्ट है, उनके समक्ष 2 आंकड़े रखना चाहूंगी।
14 जुलाई 2023 की एक एफआईआर है। ग्राम पंचायत के इलेक्शंस के समय की बात है। बिल्कुल मणिपुर की तरह ऑपोजिशन पार्टी की ग्राम पंचायत की कैंडिडेट यानी उम्मीदवार को टीएमसी के वर्कर्स ने 40 से 50 वर्कर्स ने निर्वस्त्र कर पूरे में घुमाया और मोलेस्ट करा। 19 जुलाई 2023 का एक इंसिडेंट है हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में। पहला भी हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में, दूसरे में भी कहती हूं। और क्या कह रहे हैं कि कंप्लेंट ये है कि पुलिस ने कोई स्टेप्स नहीं लिए। एक पूरा मॉब आया और यहां पर भी एक महिला उम्मीदवार को निर्वस्त्र कर मोलेस्ट कर पूरे एरिया में घुमाया। मैं पूछना चाहती हूं कि ये जो लोकतंत्र के हवाला देते हैं, ये जो महिलाओं की बात करते हैं, अरे आपकी आत्मा आपको कचोटती नहीं? जो मैंने आपको एनएचआरसी की 2021 की बताई, वो बंगाल में असेंबली पोल्स के बाद हुआ कि 7,000 मोलेस्टेशन और दुष्कर्म की एफआईआर दर्ज हुई। भारत जोड़ो न्याय यात्रा, फलाना यात्रा, ढिमकाना यात्रा, भैया चुनाव आएंगे जाएंगे। देश की महिलाओं की तरफ हमारा कोई कर्तव्य है कि नहीं, जरूर सोचिए मनोज जी। और मैं जानती हूं आप एक रीजनेबल आदमी हैं, मुझे ये शब्द शायद आपके लिए इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे, पर मैंने आपका जो ये कंपटीशन वाला भाव है, ये जो कंपटीशन है कि आप बीजेपी अगर हार जाएगी तब हम करेंगे, अरे भैया ये महिलाएं हैं, आपकी हमारी बहनें हैं, ये इनकी बात पर आप पॉलिटिकल कंपटीशन करेंगे तब भाई होकर सामने आएंगे। अरे भाई महिलाओं के लिए तो यूं ही निकल आइए।